हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपीएससी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड मैथ्स की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। जो आपका पेपर 11 सितंबर 2025 को हुआ था उसकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी रहेगी, इसका हमने एक पहले भी वीडियो, विस्तृत वीडियो आपके लिए बनाया था, जिसका जो रेस्पॉन्स मिला था उसके बाद में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं कि उस वीडियो के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब हमने बातचीत की और जो नया डाटा मिला उसके बाद में कट ऑफ जो आपकी रह रही है सेकंड ग्रेड की वो कितनी कम हो रही है या फिर ज़्यादा बढ़ रही है, कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ कम हो रही है और कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ रही है, कितनी कम रह सकती है, सेप स्कोर क्या है, ये कंप्लीट बातें हम आज अपन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो हमने जो पहले वीडियो बनाया था वो हम आपको दिखा सकते हैं। यहां पर जो हमने जो पहले वीडियो बनाया था सेकंड ग्रेड मैथ्स की कट ऑफ का कैटेगरी वाइज जो एनालिसिस लेके आए थे, उसमें लगभग 6800 स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा था। उसके बाद में हमको एक नया डाटा मिला। पहले हमने जो ये वीडियो बनाया था किस बेसिस, जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा के आधार पे और जो टेस्ट सीरीज जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर रखे उनके स्कोर के आधार पे हमने ये वीडियो बनाया था, जिसकी कट ऑफ के बाद में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स से हमने बात की थी, अलग अलग स्टूडेंट्स के भी कॉल आए थे। उसके बाद में उनका जो नया एनालिसिस हमको मिला है, यानी कि इस वाले वीडियो में हम हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट और टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट के साथ साथ जो यूट्यूब पर जो एक्टिव स्टूडेंट्स रहते हैं, सोशल मीडिया पर जिनका स्कोर के बाद में वीडियोस देखा, उनके बाद में उनके कॉल आए, उनका जो एनालिसिस हमको मिला, उसके बाद में हम एक नया फाइनल एनालिसिस कट ऑफ वीडियो लेके आए हैं कि कौन सी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ रही है, कौन सी में कम रह रही है। कुछ जो कमेंट्स हमारे पास आए थे उनका हमने विस्तृत एनालिसिस किया, उसके बाद में हम आगे बढ़े। तो चलो ज़्यादा हम वक्त नहीं गंवाते हैं, क्योंकि इसमें जो हमको लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सेप स्कोर आपका कितना है और आपका स्कोर किस नंबर से कम बन रहा है, तो आपको दोबारा से तैयारी कर देनी चाहिए। वो सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था 11 सितंबर 2025 को, जिसमें 694 पोस्ट थी, उसके अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी की कट ऑफ कितनी है, सेपरेटली हम बात करेंगे। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए जानना, जो आपको पता भी है कि 694 पोस्ट में 694 जो पोस्ट थी वो सभी की सभी न्यू वैकेंसी की जो थी, उसमें काफ़ी संख्या में जो पद थे वो बैकलॉग से लिए गए थे, और बैकलॉग से जो पद लिए गए थे उसके अंदर जो पोस्ट थी वो ओबीसी की, एमबीसी की, एससी की और एसटी की, इन्हीं की सीटें थी बैकलॉग में। यानी बैकलॉग वाली जो सीटें थी उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं थी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो भी कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, कट ऑफ एनालिसिस बता रहे हैं, उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 147 के आसपास ही न्यू पोस्ट ऐड हुई थी। वो जो उसमें सभी कैटेगरी की अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी की लगभग इतनी 56 के आसपास पोस्ट लगभग मिल रही थी। तो उसके आधार पर अपन बात करें तो देखो, जनरल की सीट जो होती है उसमें सभी कैटेगरीज के लिए वो ओपन रहती है। उसमें कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट जो हायर रैंक वाले, हायर स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, वो जनरल कैटेगरी की सीट रोकेगा अगर मान लो टॉप रैंकर है जो। तो इसलिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि 300 से 302 रह रही है, लेकिन अभी जो नया डाटा मिला है हमको उसमें जनरल की कट ऑफ तो बढ़ गई है। जनरल की कट ऑफ जो है वो 305 नंबर से लेकर और 308 नंबर तक जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा रही है। यानी कि एक तरीके से जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है, देखो यहां मैं सिर्फ यूट्यूब व्यूज के लिए नहीं, यहां जो वास्तविक एनालिसिस है वो बता रहा हूं। इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे सोचते हैं कि चलो कुछ अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे, कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान भी होगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये कट ऑफ एक फुल एनालिसिस कट ऑफ वीडियो है, जिसके बाद में आप निर्धारित कर सकते हो कि आपको आगे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, या फिर इसमें आपका फाइनली हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जनरल की कट ऑफ जो नया एनालिसिस मिला है ना, उसके आधार पर जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो बढ़ रही है। उसका रीजन एक ये भी है क्योंकि
अभी जो टोटल स्कोर बन रहा है, क्योंकि हमारे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 358 तक जा रहा है। जी हाँ, मतलब कि जो हमारे टॉप रैंकर है उनके अभी स्कोर 358 बन रहा है। जो टॉपर है 358 स्कोर उसके बन रहा है। उसके बाद में जो आ रहा है वो 347 स्कोर आ रहा है, और उसके बाद में जो आ रहा है वो 334 स्कोर के समथिंग आ रहा है। तो ये हमारे जो टॉपर स्टूडेंट है, तो हो सकता है इस बार जो आरपीएससी टॉपर जो हैं वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगे। जो टॉपर हमारे जो स्टूडेंट है वो 3 कैटेगरी, जो टॉप 3 का जो स्कोर है वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में 320, 327, 317, 316 ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आपको पहले मैंने जो डाटा दिया था उसमें, क्योंकि उस समय तो सभी स्टूडेंट से बातचीत नहीं हुई थी, अभी काफ़ी स्टूडेंट से और से भी बात हुई है, आंसर की भी कई स्टूडेंट्स की 2-2, 3-3 बार मिलाई गई है। उसके बाद में जो स्कोर मिला है हमको ये मिला है। चलो अभी फाइनल आंसर किया जाएगी तो उसके बाद में और आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पोस्ट कम है। मेन रीज़न यही है कि पोस्ट कम है, इसलिए जो कट ऑफ डिफरेंस है वो यहाँ कितना मिल रहा है आपको, लगभग 300। ये इसमें कट ऑफ जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 300 नंबर रहने की संभावना है। अब आ जाते हैं ओबीसी। देखो मैंने वहां पर भी आपको ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ बताई थी। जो ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। मैं बता दिया आपको जनरल और नया एनालिसिस जो हमको मिला है उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ रही है, लगभग 5 नंबर के आसपास बढ़ रही है यहाँ पे, है ना। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ हमने बताई थी कि आपका जो स्कोर बन रहा है वो अगर 270 है, 270 प्लस वाले अभ्यर्थियों जो भी हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। 270 प्लस वाले सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। लेकिन अपन बात करें 270 प्लस वाले सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं, लेकिन जो सेप स्कोर जो है अभ्यर्थियों का, वो सेप स्कोर जो आपको मैं बता देता हूं इसी वीडियो में साथ साथ ही, कि यहां जो सेप स्कोर है वो 280 प्लस का सेप स्कोर मान के चलें। 280 प्लस वाला है वो तो सेप स्कोर में है। ये सेप स्कोर है इसका, ये क्या है इसका सेप स्कोर, ये इसका सेप स्कोर है, ठीक है। 280 प्लस वाला वो लगभग सेप कैटेगरी के अंदर आ रहा है। 270 प्लस इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। तो यहां मैंने ओबीसी कट ऑफ जो नया एनालिसिस मिला उसके आधार पे भी ओबीसी कट ऑफ जो हमने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो बताई थी वही इस वाले वीडियो में देखने को मतलब कि अभी नया एनालिसिस के बाद में भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, लेकिन अब आपको मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आपका स्कोर किससे कम है तो आपको दोबारा से फुल फोकस प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ। एमबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ हमने जो वहां बताई थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये कहा था कि नहीं सर सही है जो आपने बताया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि नहीं सर आपने कट ऑफ जो बताई है वो कुछ कम बताई है, उसमें कुछ इजाफा हो सकता है। लेकिन हमने जो अपना नया एनालिसिस किया है उसमें एमबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 335 से 340 जा रही है। 335 से 235 से 240 कट ऑफ, 235 से 240 के बीच में कट ऑफ रह रही है। तो यानी कि यहां जो कट ऑफ है आपका वो कट ऑफ क्राइटेरिया ये कंप्लीटली दोनों कट ऑफ के क्राइटेरिया के अंदर है, 235 से 240, क्योंकि यहाँ एमबीसी की अलग से सीटें आरक्षित है। अब उसके बाद में अपन आगे आते हैं एससी एसटी के कट ऑफ में जो है सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। देखो वहां हमने जो कट ऑफ बताई थी वो एक सेप स्कोर वाली कट ऑफ बताई थी आपको कि जो अगर आपका इस कट ऑफ से अगर ज्यादा स्कोर है तो उसमें नो डाउट आप सेफ स्कोर में हो। और हमने खुद ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि ये कट ऑफ हम खींच के बता रहे हैं आपको। हाईएस्ट कट ऑफ में एससी एसटी की कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ बताई थी वो 230 नंबर बताई थी, जो हाईएस्ट थी खींच के। 230 प्लस वाला तो सेफ स्कोर है, लेकिन जो नया एनालिसिस मिला है ना वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे जो अब नया डाटा जो हमको मिल रहा है एसटी कैटेगरी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर पोस्ट जो हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, क्वालिफाइड में एक तो क्योंकि वह तो एससी और एसटी में क्वालिफाइड जो एमबीसी में क्वालिफाइड 35% है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर 40% अबो है तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। जी हाँ, 40% प्लस वाला सिलेक्शन की दौड़ में। ये स्टूडेंट का एनालिसिस था, मेरा नहीं है, लेकिन मेरा जो नया एनालिसिस मिल रहा है वो हमारे जो डाटा में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हम जो नई कट ऑफ आ रही है वो आ रही है 220,
यानी कि वहां हमने 230 बताई थी, लेकिन जो कट ऑफ है वो लगभग 10 नंबर कम हुई है। नया एनालिसिस के बाद में एससी कैटेगरी का कट ऑफ 10 नंबर कम हुई है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 215 वाला बाहर हो गया, नहीं, 210 प्लस वाले सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 220 प्लस वाला ही अपने आप को इसमें ज्यादा, बाकी तो वापस प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर 210 प्लस वाले का सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां जो नया एनालिसिस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी का टॉप जो है वो 220 के लगभग रहने की संभावना। 220 प्लस वाला यहां शेप में आ जाएगा। 230 प्लस वाला तो प्योर शेप में है, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। लेकिन 220 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, क्योंकि देखो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा हम उन्हीं पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जो एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट काम करता है उन्हीं का करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में इस बार ऑनलाइन जो अपना क्लासेस थी या ऑफलाइन क्लासेस थी, उसमें आपने देखा होगा कि नोट से बाइनोमियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वेक्टर या 3D की हो, इनके जो क्वेश्चन है मतलब 11-12 वाले पार्ट के भी अगर आपने देखे होंगे क्वेश्चन एज इट इज मतलब क्लास नोट्स में करवा दिए, वो ऐसे कैसे आ गए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम तो डायरेक्ट टिक करके आए हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट जुड़ गया। और फिर उसमें भी जैसे 2022 की भर्ती के भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो वहां किसी कारणवश किंतु परंतु से रह गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल शानदार प्रिपरेशन करके नोट्स तो बहुत अच्छे से परफेक्टली तैयार कर दिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हम टेस्ट में भी देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वाली सीट में भी देते हैं, तो वहां से उनको अच्छा फायदा हो गया। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी कट ऑफ। तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, मतलब कि अभी ये कट ऑफ है वो 215 प्लस जा रही है। जी हां, 215 प्लस, 215 प्लस स्कोर जो है जिनका एसटी कैटेगरी में, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन फिर भी मैं ये चीज इस कट ऑफ से अलावा हट के आपको बता रहा हूं, एससी और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों का स्कोर थोड़ा सा बहुत अच्छा है, तो उनको मैं कहूंगा कि आप इसमें जैसे 225 प्लस वाला तो प्योर शेप में यहां चला जाएगा, 220 प्लस वाला शेप में चला जाएगा, 5 नंबर ऊपर अगर अपन जोड़ के देखें। लेकिन ये सभी सिलेक्शन की दौड़ में पूरी उम्मीद है, पूरे बी पॉजिटिव आप रहो। लेकिन यहां से ये नहीं है कि फाइनली यहां से 5 नंबर का कम का भी वेरिएशन हो सकता है, 5 नंबर अप का भी वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जो मेन है भाई, इस स्कोर से अगर आपका ऊपर बन रहा है तो बिल्कुल आप फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। उसके एक रीजन और भी है, वो एक रीजन क्या है यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम लगी थी, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था, एक तो ये एग्जाम, और एक यहां पर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम लगा था ये वाला। तो यहां पर भी लगभग, यानी कि इस कैटेगरी कट ऑफ में जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनमें लगभग संस्कृत डिपार्टमेंट और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टोटल अगर मिला लें तो लगभग 120 से लेकर 150 बच्चे के समथिंग, मान दोनों के मिला कर बात करें तो लगभग 120 से 150 के समथिंग बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी इस कट ऑफ में भी आ रहे हैं, लेकिन उनका पहले संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की में भी सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, और फर्स्ट ग्रेड में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो वो स्टूडेंट यहां पहले ही ज्वाइन कर लिए, इसका मतलब वेटिंग आना भी तय है। लगभग आप यू मान के चलो 120 प्लस इस पदों पे वेटिंग लिस्ट आएगी इस वाली कट ऑफ की। जब ये फाइनल कट ऑफ आ जाएगी ना, ये वाली फाइनल कट ऑफ आ जाएगी आपकी, ये वाली फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, उसमें लगभग 120 प्लस स्टूडेंट की वेटिंग भी आएगी, ठीक है। क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड में जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया उनमें से अगर जिन अभ्यर्थियों की दूर पोस्टिंग मिली है वो अभ्यर्थी इधर आएंगे, वैसे ही फर्स्ट ग्रेड के में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनमें से तो कोई भी इधर सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा। तो ज़्यादा स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं, ये दोनों एवरेज से मिलेंगे, लगभग आप 120 के आसपास स्टूडेंट मान सकते हो। तो इतने पदों पर वेटिंग आ सकती है। संस्कृत डिपार्टमेंट छोड़ के जनरल डिपार्टमेंट में आने वाले स्टूडेंट का जो रेशियो है वो केवल वही स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो जिनकी इधर संस्कृत डिपार्टमेंट में दूर पोस्टिंग हो गई, वो इधर आ रहे हैं। क्योंकि दोनों के बीच में लगभग आप ये मान के चलो कि उनके ज्वाइनिंग डेट में 1 साल का डिफरेंस आ जाएगा, तो शायद बहुत मुश्किल होता है 1 साल का डिफरेंस कोई स्टूडेंट छोड़कर और उसके बाद में इधर जनरल डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अब टोटल अपन बात करें सैप स्कोर क्या है, ये वाली चर्चा भी अपन कर लेते हैं। यहाँ सैप स्कोर 308 310 प्लस 308 310 प्लस वाला स्टूडेंट है जनरल में कैटेगरी में, वो सैप स्कोर में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में जो सैप स्कोर है वो आप इसमें मतलब सैप स्कोर में आप 5-5 नंबर एक तरीके से बढ़ा के चलो,
यहाँ 5 नंबर, लेकिन ओबीसी में सेफ स्कोर 280 प्लस आपको यहाँ 10 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सेफ स्कोर 280 रहेगा। यहाँ एमबीसी कैटेगरी में सेफ स्कोर 240 प्लस रहेगा, और यहाँ एसटी कैटेगरी के अंदर जो सेफ स्कोर है वो 225 का, और एसटी कैटेगरी के अंदर जो सेफ स्कोर है वो 220 का, यानी 5 नंबर अप करके वो तो सेफ स्कोर में आ रहे हैं। और ये सभी सिलेक्शन इस कट ऑफ से प्लस स्कोर वाले हैं, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो जो नया एनालिसिस मिला उसमें देखा होगा आपने, एससी एसटी की कट ऑफ कम हुई है, क्योंकि यहां मैंने पहले 230 बताई थी, 230 से ऊपर वाले तो पहले ही सेप में थे, वहां पर भी मैंने मेन जो डाटा था ऑनलाइन ऑफलाइन का उसी में बता दिया था। ये बाकी जो नया सोशल मीडिया और हमारे जो टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम अपना चैनल है आरपीएससी सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें भी एक ग्रुप भी है, एक चैनल भी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब चैनल के साथ साथ में, और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है, जहां आप इस वगैरह कोर्स वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां हमने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के कोर्स भी चला रखे, गारंटी बेस वगैरह, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं, है ना। अपन को मेन यहाँ अपन ने ये वीडियो कट ऑफ डिस्कशन के लिए बनाया, तो कट ऑफ डिस्कशन का ये आपका क्या स्कोर बन रहा है वो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ये स्कोर बन रहा है, और आपको क्या कट ऑफ लग रही है अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, वो भी आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। देखो आप अपना एनालिसिस कमेंट कर दो कि सर हमें लग रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ रहने की संभावना है, जिससे बाकी अभ्यर्थियों को भी उस चीज से एनालिसिस करने कंपेयर करने में थोड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये एक प्रकार से यहाँ देखो, इसमें हम अपनी तरफ से आइडियोलॉजी कम जोड़कर अब तक का जो हम जैसे 2016 से 2017 के बाद से मैं लगातार जैसे थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सभी कट ऑफ का हम एनालिसिस करते आए हैं, हमारे यूट्यूब पर आप वीडियो भी देख सकते हो, तो वो इतने लंबे समय का जो एनालिसिस एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पे हम ये आपको कट ऑफ देते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट तो कहता है कि नहीं सर इतनी ज़्यादा जाएगी, कोई पर्टिकुलर कहता है कि नहीं सर इतनी कम जाती, हम उस वाले स्टूडेंट्स की बात पर कभी नहीं जाते। हम रियल डाटा जो होता है, अब मैं बता रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के सर आरपीएससी टॉप करेंगे इस बार डेफिनेटली, 358 347 334 स्कोर बन रहा है, काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा है ये। तो आरपीएससी टॉपर भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस बार निकलने वाले हैं, हर बार निकलते हैं। जनरल डिपार्टमेंट में भी 2022 में भी निकले थे, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे 2022 वाले और इस वाले 24 वाले दोनों में आरपीएससी टॉप निकले थे। अब बात करते हैं आगे, जैसे मान लो कि इस कट ऑफ से कम जिन अभ्यर्थियों का स्कोर बन रहा है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा भी सिलेक्शन की दौड़ में है तो आप उम्मीद बनाए रख सकते हो, लेकिन 270 प्लस ओबीसी वाले आप ज़्यादा उम्मीद ना करके आप वापस तैयारी में 100% लगाओ। डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपने मेहनत की है। मैथ्स में स्टूडेंट स्कोर बनाता है, काफ़ी अच्छी मेहनत होती है, बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा कंपेयर टू मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक बेस्ट ऑफर निकाला है, लेकिन वो बेस्ट ऑफर इस कट ऑफ से उनका कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि भाई सर आपने कट ऑफ इसलिए ज़्यादा बताई कि आप कोर्स का प्रचार करो, वो नहीं है। आप ये एक एनालिसिस हो गया, ये अपना वीडियो जो है वो यहीं खत्म हो गया। अब आगे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए हम बात करते हैं। देखो हमने एक सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए ऑनलाइन कोर्स चालू कर रखा है, गारंटी बेस वाला ये कोर्स हमने चालू कर रखा है। गारंटी बेस वाला एक कोर्सेज है। इस कोर्सेज में जो हमारी प्राइस जो है वो कितनी कर रखी थी हमने, 3,500 रजिस्ट्रेशन, पहले 3,500 रजिस्ट्रेशन फीस हमने कर रखी है, लेकिन और उस सिलेक्शन के बाद में 9,500 रुपये आपको पेमेंट करना है। जो टोटल हमारी जो फीस है यहाँ पर कितनी हो गई, 13,000 हमारे गारंटी बेस की जो फीस है। लेकिन अब नवरात्रा के अंदर दशहरा तक हमारा ये ऑफर रहेगा आपका कि ये जो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी केवल रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है 3,000 रुपये, और बाकी जो फीस है 9,500 रुपये वो फाइनल सिलेक्शन के बाद करवानी है। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। कॉलेज वाले पार्ट्स में भी 11 12 वाले पार्ट में भी एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमारा जब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है तो हम निश्चित रूप से है कि अगर कंटिन्यूसली के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखी, हमारे कोर्सेज में तैयारी कर ली, और हमने जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी अपने ऐप के ऊपर अलग से भी लॉन्च कर रखी है, और गारंटी बेस अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्लासेज और आपको 3 टाइप की सीटें अवेलेबल होगी, ठीक है। कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, उसके बाद में पीवाईक्यू के साथ में आपको विद सॉल्यूशन सीट मिलेगी, उसके बाद में कॉन्सेप्ट लेवल विद सॉल्यूशन सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली सीटें 3 टाइप की सीटें मिलेगी आपको, और साथ में नोट्स भी मिलेंगे, और साथ में क्लासेज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो हमने चालू कर रखी है वो इस प्रकार से कि प्रत्येक टॉपिक के हमने सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन
बिल्कुल सेलेक्टेड, प्योर एग्जाम ओरिएंटेड। सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है हर बार जो रिपीट हो सकते हैं, अरे जिनका, तो इसलिए जो हमारे स्टूडेंट के ज़्यादा स्कोर बनने का कारण यही है कि हमने जो सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं वही हम क्लास में करवाते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है। एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे टिक कर देते हैं, उसमें उनको फायदा हो जाता है। या पहले क्लास में किया हुआ जो क्वेश्चन होता है उसको जब बार बार वो रिवाइज भी कर लेते हैं तो वहाँ पर भी उनको फायदा हो जाता है। तो आप अपना प्ले स्टोर पर जाके RPSC सर नाम से ऐप है वो डाउनलोड करें, उसके बाद में उस पर गारंटी बेस आपको कोर्स नाम से कोर्स मिलेगा सेकंड ग्रेड का, वो आप ज्वाइन कर लें। अभी उसकी जो फीस है वो 3000 है, उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज 20-25-50 रुपए के आसपास वो लग सकता है इसमें, ठीक है। और बाकी ये आप ज्वाइन कर लें। फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में कोर्स फीस है। हमें इतना भरोसा है कि हमारा कोर्स अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है और कंटिन्यूटी के साथ उसको ईमानदारी से तैयारी करता है तो डेफिनेटली वो अपना फाइनल सिलेक्शन करवा सकता है। और इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट है, क्योंकि पोस्ट का भी एक बड़ा गेम है, यहाँ इस बार पोस्ट है वो कितनी है, 1385 पोस्ट है। तो पोस्ट भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। पोस्ट 1385 जब पोस्ट आपको मिल रही है सेकेंड ग्रेड के अंदर, तो इतनी बड़ी संख्या में जब आपके पास पोस्ट है तो इसमें SC ST MBC OBC और जनरल AWS सभी कैटेगरी के लिए अच्छी पोस्ट है। इतनी नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी संख्या में, और जब 2 भर्तियां लगातार होती है तो निश्चित रूप से कट ऑफ फिर कम जाती है, तो इसका भी आप सभी को फायदा मिलेगा। तो आप क्या करें, ये अपना गारंटी बेस जो है वो ज्वाइन कर लें, और कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आपको ये मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप यहाँ मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, और आपका क्या स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।